प्रिय दर्शकों बंधुओं, कभी सोचा है कि जब कोई रावण जैसा व्यक्ति ज्ञान का समुद्र हो, जब रावण जैसा इंसान तपस्या की आग में खुद को झोंक कर ब्रह्मा से वरदान पा चुका हो, वो इंसान क्यों अपनी ही बहु रंभा से संभोग करेगा? आखिर क्यों? रावण एक ऐसा नाम जो आज राक्षसों का प्रतीक बन गया है, लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ राक्षस था या फिर उसके भीतर एक और चेहरा था? एक ऐसा राज जो कभी बताया नहीं गया। लंका, जहाँ हर इमारत सोने से बनी थी, लेकिन उसी लंका में हर कोने में डर था, क्योंकि वहाँ बैठा था रावण, बलशाली, ज्ञानी, परंतु अंधा अपने अहम से। वो रावण जिसने शिव को प्रसन्न किया, जिसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन फिर भी खुद को संभाल नहीं पाया और सबसे सुंदर अपने ही बहुरंभा से संबंध बनाया। आज हम बताएंगे आखिर इसका रहस्य क्या है। रावण ने क्यों किया अपनी ही बहुरंभा से संभोग? कहानी को पूरा अंत तक देखिए, अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है जो अधूरी कथा सुनता है वो नरक भोगता है। तो ध्यान से सुनिए, ना मोबाइल चेक करिए, ना इधर उधर देखिए, बस इस रहस्य में डूब जाइए। तो चलिए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के घने पर्वतों के बीच एक विशाल राज्य था। नाम था विराजपुर। यहाँ का राजा था राजा सूर्यपाल, जो अपनी शक्ति, ऐश्वर्य और भोग विलास के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके दरबार में नाचने वाली सुंदर अप्सराएं, सुरा की नदियां और हर इच्छा को पूरा करने वाले मंत्री थे। राजा सूर्यपाल ने कभी किसी की गरीबी, पीड़ा या भूख को देखा तक नहीं था। उसका मानना था कि संसार में केवल 3 चीजें आवश्यक हैं: शक्ति, सुंदरता और सुख, और यदि ये तीनों मिल जाएं तो जीवन सफल है। उसी राज्य के एक सुदूर कोने में एक गरीब किसान धनीराम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ झोपड़ी में रहता था। धनीराम का जीवन राजा के जीवन से बिल्कुल विपरीत था, जहाँ राजा हर दिन नवविवाहित कन्याओं के संग रंगरलियां मनाता था, वहीं धनीराम हर सुबह मिट्टी में फावड़ा चलाकर 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता था। राजा को एक दिन शिकार के लिए जंगल में जाने की इच्छा हुई। अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वो जंगल की ओर निकल पड़ा। तेज धूप, प्यास और थकान से बेहाल राजा जब एक टीले पर बैठा, तभी उसे दूर एक झोपड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। वो वहीं रुक गया। झोपड़ी में वही किसान धनीराम अपने परिवार के लिए मोटी रोटी और मूली की सब्जी बना रहा था। राजा ने पहली बार किसी किसान की झोपड़ी देखी थी। आश्चर्यचकित होकर वो बोला, क्या ऐसे भी लोग रहते हैं? राजा ने अपनी पहचान छिपा ली और भोजन मांगा। भूख के मारे वह असहाय हो गया था। धनीराम ने अपनी थाली राजा को दे दी और बोला, मेरे बच्चों को एक वक्त भूखा रहना पड़ेगा, पर एक भूखे को खाना देना मेरा धर्म है। राजा को पहली बार त्याग और सेवा का स्वाद मिला। वो स्तब्ध रह गया। रात को वह उसी झोपड़ी में सोया जहाँ जमीन पर सूखी घास बिछी थी और मच्छर गा रहे थे। फिर भी उसे उस दिन सबसे गहरी नींद आई थी। सुबह होते ही राजा ने अपनी असली पहचान बताई। किसान डर गया, पर राजा हंसकर बोला, धनीराम, तूने जो किया वो मेरे जीवन में किसी ने नहीं किया। चल मेरे साथ, मैं तुझे मंत्री बना दूं। पर धनीराम ने मना कर दिया, महाराज, मेरा सुख इस मिट्टी में है। मैं मंत्री बन गया तो मेरी आत्मा मर जाएगी। राजा चला गया, पर भीतर से वो बदलने लगा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो त्याग में सुख है वो भोग में नहीं। राजा सूर्यपाल जब महल लौटा तो उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान उठ चुका था। उस किसान की झोपड़ी में बिताई एक रात ने जैसे उसे आईना दिखा दिया हो, परंतु महल के वैभव में लौटते ही फिर से उसकी आंखों में पुराना लालच, मोह और इच्छाएं जाग उठी। दरबार की अप्सराएं, श्रृंगार से सजी स्त्रियां और सुरा के पान फिर से उसके पास लौट आए, पर इस बार दिल बहलता नहीं था। वो जानता था कि यह सब क्षणिक है, जैसे रेत पर बना महल। राजा ने अपने मन को समझाने की कोशिश की, मैं एक राजा हूँ, मुझे अधिकार है इन सब का, भोग ही मेरा धर्म है। लेकिन उसकी आत्मा हर रात उसे धनीराम के शब्दों की याद दिलाती, जो सुख मिट्टी में है वो महलों में कहाँ। एक दिन राजा को पता चला कि पड़ोसी राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी मालविका अब विवाह योग्य हो चुकी है। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे देश में थी। कहते थे, चांद भी उसके गालों से जलता है। राजा ने तुरंत संदेश भेजा, मैं मालविका से विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन उस राजा ने इनकार कर दिया। मालविका सिर्फ उसी से विवाह करेगी जो उसकी आत्मा को समझे, न कि शरीर को भोगे। ये सुनकर सूर्यपाल को चोट लगी, पर यह चोट अहं की नहीं थी, आत्मा की थी। क्या सचमुच वो सिर्फ शरीर तक सीमित था? क्या उसके भीतर कोई गहराई नहीं? राजा ने फैसला किया, वो स्वयं साधु का वेश धारण कर मालविका के राज्य में जाएगा और ये समझेगा कि एक नारी को क्या चाहिए, प्रेम, सुरक्षा या केवल शरीर की प्यास बुझाना। वो गुप्त रूप से पहुंचा और एक साधु के रूप में वहां रहा। एक दिन उसने मालविका को बाग में अकेले ध्यान करते देखा। वो शांत थी, न आंखों में काम था, न मन में भय। राजा ने पूछा, राजकुमारी, क्या आप प्रेम पर विश्वास करती हैं? उसने आंखें खोलकर कहा, प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम आत्मा से होता है, और जो पुरुष स्त्री को केवल वासना की वस्तु समझे वो प्रेम नहीं कर सकता। राजा चुप हो गया। एक दिन एक घटना घटी। राजकुमारी बाग में नहा रही थी और एक मंत्री ने उस पर बुरी दृष्टि डाली।
मालविका ने उसका विरोध किया और उसी समय राजा साधु वेश में वहां पहुंचा। राजा ने मंत्री को पकड़वाया और पहली बार क्रोध से नहीं, न्याय से बोला, जो स्त्री को सिर्फ शरीर समझे वो मनुष्य नहीं, पशु है। मालविका ने उस दिन साधु का सम्मान किया। वो जान नहीं पाई कि वही साधु असल में राजा सूर्यपाल है। राजा वहां से लौट आया, लेकिन अब उसकी आंखों में मोह, काम और विलास की आग बुझ चुकी थी। महल लौटते ही उसने सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। तुम कोई वस्तु नहीं, तुम आत्मा हो, अपने जीवन का निर्णय स्वयं लो। दरबार चौंक गया। एक राजा जो हर दिन नर्तकियों से घिरा रहता था, वो अब अकेला था। पर वो अकेला नहीं था, वो आत्मा के साथ था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपनी आंखें गांवों की ओर मोड़ ली, किसानों की पीड़ा समझने लगा, स्त्रियों की गरिमा की रक्षा करने लगा और अपने भीतर की वासना को साधने लगा। एक रात उसने एक सपना देखा। धनीराम झोपड़ी के बाहर बैठा था और कह रहा था, राजा वही है जो अपनी इंद्रियों का राजा बन सके। साल बीता, ऋतु बदली, पर विराजपुर की भूमि पर कुछ और ही घटने वाला था। बरसात के दिन आए, लेकिन मेघ जैसे रूठ गए हों। आसमान साफ था, पर धरती प्यासी। नदी की धाराएं सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। विराजपुर पर एक भयंकर अकाल आ गया। राजा सूर्यपाल अब पहले जैसा राजा नहीं रहा था। वो महल से निकलकर प्रजा के बीच रहने लगा था, परंतु अकाल ने उसकी सीमाएं तोड़ दी थी। राज्य की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी, खजाने सूखने लगे, खाने के लिए अनाज नहीं बचा, पीने के लिए पानी नहीं बचा। लोग भूख से मरने लगे। बच्चों की आंखों में आंसू सूख चुके थे। बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए रोटियां छोड़ रहे थे। औरतें अपने शरीर बेचकर बच्चों का पेट भरने को मजबूर हो गईं। राजा ने सब कुछ दान कर दिया, अपने गहने, खजाने, हाथी, घोड़े, सब कुछ। फिर भी कुछ न बचा। उधर एक गांव था जहां किसान धनीराम रहता था। किसी चमत्कार से उसका कुआं अभी भी पानी दे रहा था। उसके खेत में हल्की सी फसल बची हुई थी और उसके पास कुछ बोरियां अनाज की थी जो उसने वर्षों की मेहनत से जमा की थी। राजा ने सुना, एक किसान है जो आज भी 2 रोटी खा रहा है। वो चल पड़ा, पैदल, अकेला, भूखा। सूरज तप रहा था, पर राजा के भीतर कोई और ही आग जल रही थी। रास्ते में उसने एक दृश्य देखा। एक माँ अपने बच्चे को एक पत्ते में पानी डालकर चूसने को दे रही थी ताकि बच्चा मांगे नहीं। राजा के कदम डगमगाने लगे। जब वो धनीराम की झोपड़ी पहुंचा तो किसान ने पहचान लिया। महाराज आप? राजा ने कांपते स्वर में कहा। धनीराम, मुझे भूख नहीं सताती। मुझे डर इस बात का है कि मैं अपनी प्रजा की भूख नहीं मिटा सका। क्या तुम मुझे थोड़ी सी रोटी दे सकते हो? पर मेरे लिए नहीं, मेरी प्रजा के लिए। धनीराम ने अपने गोदाम की बोरियां खोली और बोला, महाराज, ये अनाज मैंने अपने लिए नहीं, ऐसे ही दिन के लिए बचाया था। इसे ले जाइए, पर एक शर्त है। राजा? क्या? धनीराम बोला, मुझे राजा मत कहो। प्रजा की सेवा करने वाला ही सच्चा राजा होता है। राजा की आंखें भर आईं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और पहली बार एक किसान के चरणों को स्पर्श किया। सारे दरबारी और सैनिक देख रहे थे। एक राजा झुका हुआ था, एक किसान के आगे। उस दिन राजा और किसान मिलकर गांव-गांव अनाज बांटने लगे। जो 2 रोटियां थी वो मिल बांटकर खाने लगी। राजा ने एक घोषणा की, आज से हर गांव में एक किसान पंचायत होगी जो राजा के बराबर होगी, क्योंकि मैं जान गया हूँ राजा बनने के लिए ताज नहीं, त्याग चाहिए। अकाल धीरे धीरे टल गया, पर वो जो बदलाव आया था वो स्थायी था। लोगों की आंखों में अब भय नहीं था, विश्वास था। राजा सूर्यपाल अब सिर्फ सिंहासन पर नहीं बैठता था, वो लोगों के दिलों में बस गया था। एक शाम राजा और धनीराम खेत की मेंढ पर बैठे थे। दूर सूरज ढल रहा था। राजा बोला, धनीराम, तूने मुझे जो सिखाया वो कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता था। तुझसे मैंने जाना, सुख वह नहीं जो भोग में है, सुख वह है जो बांटने में है। धनीराम मुस्कराया और बोला, महाराज, जो दुख को समझ लेता है वही सच्चा सुख बना सकता है। अकाल चला गया था, वर्षा आई थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी और लोगों की मुस्कान भी। लेकिन राजा सूर्यपाल की आत्मा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां राज्य का वैभव, ताज का भार और दरबार की चकाचौंध उसे केवल एक भ्रम लगती थी। उसका हृदय अब बार बार एक ही प्रश्न करता, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और अब आगे क्या करूँ? राजा ने अब भोग का परित्याग कर दिया था। उसने अपने महल को जनसभा में बदल दिया था। सभी दरबारी, मंत्री, सैनिकों को आदेश दिया कि अब वे प्रजा के सेवक बने। उसने राज्य के कोष से एक जनहित निधि बनाई जिससे गरीबों, विधवाओं, अपंगों और बच्चों की सेवा होती रहे। पर एक रात कुछ बदल गया। राजा अपने कक्ष में ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मन स्थिर था। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे उसके भीतर कोई आंतरिक दीप्ति जाग उठी हो। उसमें एक आवाज गूंजी, सत्य वही है जो न लुभाए न बांधे, प्रेम वही है जो स्वार्थ से परे हो, राजा वही है जो सिंहासन से ऊपर उठ सके। राजा कांप गया। सुबह होते ही उसने सभी सभासदों को बुलाया और कहा, आज मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूँ। सभी चौंक गए। महाराज, क्यों? राजा बोला,
मैंने सुख को भोगा पर संतोष नहीं मिला। मैंने शक्ति को पकड़ा पर शांति नहीं मिली। मैंने वासना में डूबा पर प्रेम नहीं मिला। अब मैं आत्मा की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। लोग रोने लगे, प्रजा गिड़गिड़ाने लगी, हमें छोड़कर मत जाइए। पर राजा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हारे भीतर बैठने जा रहा हूँ। अब हर गांव में एक राजा होगा, वो किसान जो रोटी बोता है और भूखे को खिलाता है। उसने ताज को हटाया, सिंहासन को छोड़ दिया और धोती पहनकर नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़ा। साथ में सिर्फ एक मटका, एक भगवती पुस्तक और मन में आत्मा की अग्नि थी। वह साधु बन चुका था, साधु सूर्यनाथ। उसका जीवन अब सेवा, तपस्या और ध्यान में बीतने लगा। वह हर गांव जाता, बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता और हर नारी से कहता, तुम केवल शरीर नहीं, तुम सृष्टि की जननी हो। एक दिन वो फिर धनीराम के गांव पहुंचा। धनीराम अब बूढ़ा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस आंखों से बात हुई। राजा ने पूछा, धनीराम, क्या मैंने सही किया? धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुमने सिंहासन छोड़ा उस दिन तुमने जीवन का असली ताज पाया। वर्षों बीते, लोग कहते हैं साधु सूर्यनाथ हिमालय की कंदराओं में ध्यान करते रहे, लेकिन जो कुछ उन्होंने छोड़ा वो केवल शरीर का नहीं, वासना, मोह और अहंकार का त्याग था। विराजपुर अब एक राज्य नहीं, एक विचार था, जहाँ हर कोई राजा था और हर मनुष्य में मानवता जीवित थी। राजा वह नहीं जो सिंहासन पर हो, राजा वह है जो अपने मन पर राज्य करता हो। काम वासना जीवन का अंत नहीं, उसकी परीक्षा है। सुख भोग में नहीं, सेवा में है। आत्मज्ञान तब आता है जब हम स्वयं को दर्पण में नहीं, दूसरों की पीड़ा में देखें। त्याग वो दीपक है जो आत्मा को रोशन करता है। दर्शकों बंधुओं, अभी कथा यही समाप्त नहीं हुई। प्रिय दर्शकों बंधुओं, कभी सोचा है कि जब कोई रावण जैसा व्यक्ति ज्ञान का समुद्र हो, जब रावण जैसा इंसान तपस्या की आग में खुद को झोंककर ब्रह्मा से वरदान पा चुका हो, वो इंसान क्यों अपनी ही बहू रंभा से संभोग करेगा? बहुत समय पहले की बात है। लंका नगरी अपने वैभव के शिखर पर थी। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और रावण लंका का अभिमानी, ज्ञानी और सबसे बलशाली राजा। लेकिन जो बात लोग नहीं जानते वो ये कि रावण जितना बड़ा ज्ञानी था, उसके भीतर उतनी ही गहरी वासना, क्रोध और अभिमान की आग भी जलती थी। रावण को एक वरदान मिला था कि कोई देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, ना ही कोई राक्षस उसे मार नहीं सकता। बस एक गलती उसने की थी, मनुष्यों को कमजोर समझकर उन्हें छोड़ दिया। रंभा सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी, वो स्वर्ग की सबसे सुंदर नर्तकी थी। ब्रह्मा जी की बनाई हुई एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता देखकर खुद इंद्रदेव भी घबरा जाते। लेकिन रंभा कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, वो रावण के बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी थी। अब ध्यान दीजिए, नलकुबेर यानी रावण का भतीजा, तो रंभा बनती थी रावण की बहू। एक दिन रावण स्वर्ग गया। ब्रह्मा जी के दरबार से लौटते वक्त उसकी नजर रंभा पर पड़ी। उसने देखा चांदनी रात में एक झील के किनारे रंभा मंद मंद मुस्कान के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। रावण की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी सुंदर स्त्री उसने कभी नहीं देखी थी। उसके भीतर की वासना जाग उठी। रावण ने कोई देरी नहीं की, वो तुरंत उस झील की ओर बढ़ा और बोला, हे सुंदरी, कौन हो तुम? रंभा ने पहचान लिया, आप लंकापति रावण हैं, मैं रंभा हूँ, नलकुबेर की पत्नी। लेकिन रावण के अंदर अब कोई भाई का बेटा, कोई रिश्ता नहीं बचा था। उसने वही कहा, तो क्या हुआ, सुंदरता रिश्तों से बड़ी होती है। रंभा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैं आपकी बहू हूँ, नलकुबेर की पत्नी हूँ, ये पाप मत करिए। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। उसने रंभा के साथ बलपूर्वक संभोग किया। पूरा स्वर्ग कांप उठा, अप्सराएं छुप गईं और देवराज इंद्र तक स्तब्ध रह गए। जब नलकुबेर को ये बात पता चली, उसका खून खौल उठा। वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, तुम जिसे उचित समझो वैसा शाप दो। तब नलकुबेर ने रावण को एक भयानक श्राप दिया, आज से यदि तू किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करेगा तो तेरा शीश फट जाएगा और तू वहीं मारा जाएगा। और यही श्राप था जिसने रावण को सीता माता को छूने से रोक दिया। रावण जब सीता माता को लंका लाया तो वो हर बार उनकी ओर आकर्षित हुआ, लेकिन श्राप की याद आते ही पीछे हट जाता। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि कोई अपनी ही कुल की स्त्री से जबरन संबंध बनाता है तो उसका कर्म उसे अग्निकुंड से भी अधिक जलाता है। रावण ने यही किया। रावण धर्म का ज्ञाता था, लेकिन कर्म में पापी, और जैसा कर्म वैसा फल, यही था उसका विनाश। रंभा ने रावण को श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से निकले आंसुओं ने स्वर्ग और पाताल को कंपा दिया। उस दिन से लंका की हवाओं में विनाश की गंध भर गई थी। रावण को ब्रह्मा के वरदान ने नहीं, उसके ही पाप ने मारा, और रंभा की चुप्पी ने उसे वो दर्द दिया जो हजारों युगों तक इतिहास में दर्ज रहा। तो प्रिय दर्शकों, बंधुओं, अब आप जान गए होंगे कि रावण ने जो किया वो सिर्फ पाप नहीं, बल्कि उसके पूरे विनाश की जड़ थी। इतिहास में जब भी कोई धर्म के नाम पर अधर्म करेगा तो रावण का ये उदाहरण याद रखा जाएगा। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, धार्मिक और ज्ञान से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो किताबों में छुपा होता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। जय श्री राम।